हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर एक बार बुद्धा टीआई में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चैप्टर 5 जो रेजिस्टेंस चैप्टर चल रहा है उसी में आगे पढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का बार्न कोड, यानी रेजिस्टेंस का बार्न कोड यानी रंग कोड क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर जो है कंपटीशन वगैरह में ज़्यादा क्वेश्चन रेजिस्टेंस के बारे में पूछे जाते हैं। तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए रेजिस्टेंस का रंग कोड क्या होता है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है कलर कोड के बारे में जानेंगे। तो याद करने से पहले सबसे सरल इसका ट्रिक होता है वो याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका ट्रिक है कि बीबीरा ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। ठीक है, ट्रिक है बीबीरा ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, यानी इसका पूर्ण रूप होगा बी से ब्लैक होगा, पुनः बी से ब्राउन होगा, रेड से आर से रेड होगा, ओ से ऑरेंज होगा, येलो से वाई से येलो होगा, ग्रीन ग्रे से ग्रीन होगा। ठीक है, ब्रिटेन से ब्लू होगा, वायलेट से वायलेट, गोल्ड से ग्रे होगा और व्हाइट यानी सफेद। तो इसका जो है याद करने का सबसे सरल ट्रिक है। ठीक है, तो या तो इसको हिंदी में समझ लें या तो इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लैक में काला, ब्राउन में भूरा, रेड में लाल, ऑरेंज में नारंगी होता है, येलो में पीला होता है, ग्रीन में हरा होता है, ब्लू में नीला होता है, वायलेट में बैंगनी होता है और ग्रे में सिलेटी होगा, व्हाइट में सफेद होता है। ठीक है, तो इसका जो कलर कोड होगा ब्लैक का 0 होता है। ठीक है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का जो 4 होगा और ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का 6 होता है, वायलेट का 7 होता है, ग्रे का 8 होता है और व्हाइट का 9 होता है। व्हाइट में यानी सफेद, काला, भूरा, लाल, ऑरेंज, पीला, हरा, पीला ब्लू, नीला, ये आपका जो है बैगनी, ये स्लेटी और व्हाइट। ये 9 डिजिट अंक हैं, यानी 9 अंकों में रेजिस्टेंस का कलर कोड जो है दिया जाता है। तो उसका मान निकालने के लिए जो है इसको याद रखेंगे तो कोई जो है असुविधा नहीं होगी, आराम से आप जो है रेजिस्टेंस का कलर कोड निकाल सकते हैं। जैसे मैं दे देगा कि जैसे ये आपका जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, इसका जो है एक कलर कोड दे देता है। ठीक है, आपका ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी रहा आर रेजिस्टेंस। तो जैसे एक कलर इसका जो है पट्टी लगी होती है रेजिस्टेंस पर, तो उसका जो दे देगा, जैसे दे देगा कि ये जो है लाल रंग का है तो इसका रंग कितना होगा, या भूरे रंग का कितना होगा, या बैगनी रंग का कितना होगा, उस पट्टी के हिसाब से उसको पहचान करेंगे कि किस तरह का पट्टी है, लाल है, भूरा है, नीला है, ब्लू है, यानी उसके हिसाब से उसका मान जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे दे देगा क्वेश्चन है आपका कि प्रतिरोध का बार्न कोड, ठीक है, प्रतिरोध का बार्न कोड में पीला रंग का मान कितना होता है, पीला रंग का या लाल रंग का या बैगनी रंग का या सिलेटी रंग का या सफेद रंग का, यानी कोई रंग का मान है
पूछ देगा क्वेश्चन में, तो अगर ये आपका जीडी अगर याद रहेगा, ये रंग कोड याद रहेगा तो तुरंत जो है ट्रिक लगा लीजिए। अगर याद नहीं है तो ट्रिक लिख के तुरंत उसको जो है फॉर्मूले पर रख के पीले रंग का मान निकाल सकते हैं। तो पीले रंग का जो है कितना मान है आंसर में देखिए, ट्रिक में देखिए कि पीले रंग किस नंबर पर है, पीले नंबर किस नंबर पर है। तो देखिए अब कहोगे ब्लैक काला, ब्लैक में काला होता है, ब्राउन में भूरा होता है, रेड में लाल होता है, ऑरेंज में नीला होता है, नारंगी होता है, येलो में पीला होता है। यानी ये चौथे नंबर का आपका जो है येलो, यानी पीले कितना रंग पूछ रहा है, पीला रंग, यानी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तब प्रतिरोध का रंग कोड ये आपका जो है 4 होगा। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको मैं बता दिया। अब जो है कल पिछले वीडियो में बताए थे सीरीज पैरल और सीरीज पैरल। ठीक है, तो सीरीज की फॉर्मूला क्या होगा, इसकी परिभाषा बता चुके हैं, सीरीज संयोजन। ठीक है, जैसे वह विद्युत परिपथ में धारा के चलने के मार्ग एक जो कल भी बता रहे थे वीडियो में। ठीक है, तो यानी आपका ये 2 रेजिस्टेंस है। ठीक, 2 रेजिस्टेंस हैं, तो इसको जो सीरीज में कैसे लगाएंगे या इसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले आइए 3 प्रतिरोध, जैसे मान लो 3 प्रतिरोध हो गया आपका, 3 प्रतिरोध को ये 240 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपकी जो है 240 वोल्ट की सप्लाई है। ये आपका जो है 15 ओम है, 20 ओम है और 25 ओम है। ठीक है, ये ओम है। तो सर्किट से आप पहले पहचानेंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो देखिए इसकी थ्योरी बता रहा है, इसका जो है कि धारा के चलने के मार्ग एक हैं, उसे क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट। ठीक है, धारा के चलने के मार्ग एक क्रम में धारा चल रही है, इसको कहीं से बंटवारा नहीं हो, कई भागों में नहीं विघटन हो रहा है, इसलिए इसको जो सीरीज सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो सीरीज का फॉर्मूला होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज का सूत्र होता है। ठीक है, और समांतर का सूत्र क्या होगा तो उसको आगे बताएंगे, पहले इसको जाने। तो देखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जब श्रेणी क्रम में है तो इसको फॉर्मूले पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछेगा कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, प्लस उसी में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कुल रेजिस्टेंस एवं कुल धारा का मान कितना है, यानी प्रतिरोध एवं धारा का मान बताना है। ठीक है, क्या क्या मालूम करना है, प्रतिरोध और धारा। तो पहले प्रतिरोध यहाँ मालूम करिए, फॉर्मूले पर रखिए कि R बराबर R1 लिखिए 15 प्लस R2 20 प्लस R3 25। ठीक, इसका टू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ठीक है 25 और 20 कितना होगा 45, 45 और 15 60। ठीक है, यानी 60 ओम, ये जो है प्रतिरोध का मान जो कितना हो जाएगा 60 ओम हो जाएगा। ठीक, अब उसी में पूछ रहा है कि धारा का मान कितना होगा, यानी धारा I कितना होगा, I कितना होगा। ठीक है, तो I आपका जो है इतना ओम है। ठीक, तो I का फॉर्मूला होता है I बराबर V अपान R, ये सूत्र होता है। I यानी धारा है आपका
धारा, V आपका वोल्टेज, V वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है आपका R, ठीक। तो I दूसरा, तो R मालूम हो गया आपका 60 ओम, V मालूम है आपका 240 ओम, और क्या मालूम करना है I, तो I बराबर V अपान R। अब फॉर्मूले पर रख दीजिए, V कितना है, वोल्टेज कितना दे रहा है 240 वोल्ट, यानी 240 वोल्ट रख देंगे। R कितना, रेजिस्टेंस कितना का आया है, रेजिस्टेंस का मान 60 ओम, तो इसको 60 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 चौका 24, यानी कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। ये आपका जो है धारा का मान जो है 4 एम्पियर, I बराबर 4 एम्पियर, ठीक है। धारा का मान जो है आ गया, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस मालूम हो गया, आपका धारा भी मालूम हो गया, ठीक है, सीरीज सर्किट में। अब आगे पढ़ेंगे, अब अगले जो है पढ़ेंगे समांतर। समांतर 2 नंबर है आपका समांतर क्रम, समांतर क्रम, ठीक है। तो इसका परिभाषा ये होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा के चलने के अनेक मार्ग हो, यानी कई रास्ते हैं, कोई इधर भी जा रहा है, कोई उधर भी जा रहा है। जैसे सर्किट से समझ लीजिए कि जैसे आपका ये है, ये आपकी सर्किट हो गया, इसका जो है इसको भी 240 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा है, ठीक है। ये धारा है, चल रहा है यहाँ से, देखिए कुछ धारा इधर जा रही है, कुछ धारा इधर भी जा रही है, कुछ धारा इधर भी जा रही है। यहाँ से धारा तो एक क्रम में है, लेकिन यहाँ से धारा का चलने का मार्ग कहीं हो गया, कई रास्ते बन गया, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ यानी R1, R2 और R3, यानी कुछ धारा आपका R1 में जा रहा है, कुछ धारा R2 में जा रहा है, कुछ धारा R3 में जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है कई रास्ते बन गया, ठीक। यहाँ से धारा का चलने के रास्ते कई मिल गया, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, तो कई रास्ते हो गया। तो ये आपको जो है, इसको जो है समांतर सर्किट जो है माने जाते हैं। इसको याद रखिए, सर्किट से भी पहचान सकते हैं हम, ठीक है, कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज समांतर में है, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में है, यानी धारा बहने के मार्ग कई रास्ते हैं या कई मार्ग होते हैं, उसे समांतर सर्किट कहते हैं। अब इसका सूत्र होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। समांतर क्रम में, सीरीज क्रम में रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं कंपटीशन वगैरह में, या आपके कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो आपको काम आएंगे, फायदेमंद है, ठीक है। तो आइए देखिए, अब इसमें पूछिएगा कि 3 प्रतिरोध, जैसे 3 प्रतिरोध है आपका, 1 ओम है, 2 ओम है या 3 ओम है, ठीक है। तो समांतर क्रम जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक, एवं कुल धारा कितना होगा, जैसे पहले बताएं सीरीज में। इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा और धारा कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसे आपका 1 ओम का है ये, ठीक, या मान लीजिए 4 ओम का है, या 10 ओम का है, या 15 ओम का है, यानी जितने ओम का मानेंगे उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए, ये आपका जो है हो गया 1 ओम, ठीक, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है जो 2 ओम का है, जो तीसरा रेजिस्टेंस है जो 3 ओम का है, ठीक है। ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक।
तो इसका जो सूत्र पर रखिए, फॉर्मूले पर रखिए, तुरंत जो है आर का मान मालूम हो जाएगा। तो आर बराबर 1/r बराबर 1/r1, R1 का मान कितना दिया है 1 ओम प्लस दूसरे 1/r2 यानी 1/r2 का मान कितना दिया है 2 ओम, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस 1/r3 का मान कितना दिया है 3 ओम, तो यहाँ जो है 3 ओम लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर डायरेक्ट हल करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 3 2 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 3 गुना 6, या उसको गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, लघुत्तम समान पद्धति से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सुविधा हो उस तरह निकाल सकते हैं। तो इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, एक में से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, 3 गुना 6 कितना हो जाएगा 6 3 2, इसको जोड़ेंगे 6 3 9 2 11, 11/6 हो जाए। ठीक, तो आर बराबर इसको अब पलट देंगे। ठीक, तो इसका मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.60 हो जाएगा। जैसे माने यहाँ पर भाग देके देख लीजिए। ठीक है, 11 भाग नहीं जा रहा है तो 0 से आगे बढ़ा देते हैं और ये 60 हो जाता है, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक, 5 उतर जाएगा, काट को यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, पुनः जो है 0 बढ़ा दीजिए, अब कितना होगा 44। ठीक, कई बार जाएगा यानी 4 बार 44 हो जाएगा। अब घटा देंगे कितना हो जाएगा, एक कुछ नहीं बचेगा, पुनः 0 बढ़ा 11 5 55 यानी 0.545 इतना जो है ओम जो है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान मिलेगा। ठीक है, इतने प्रतिरोध का मान आपको सॉल्व करने पर ये प्राप्त होगा। तो ये आपका आंसर इतना ही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीरीज समांतर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फॉर्मूले आते हैं या न्यूमेरिकल आते हैं, तो अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो उसके हिसाब से आप जो है सर्किट को पहचान लेंगे, सर्किट को पहचानने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज इसके बारे में जाने जो कल भी बताया उसको भी रिपीट कर दिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है चल रहा है, जो प्रतिरोध का रंग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको जो है रंग जो बताए उसको याद रखिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो थैंक्स।